स्तुति करते हैं। ओ ओ ओ ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। ॐ कल्पना शादी जहाँ से छूटा हुआ था ना आपको वो वाला कंटेंट, फिर इसके बाद में मुझे परीक्षा लेनी है, टेस्ट लेना है इसका ना। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूँगा, जो आपका पेंडिंग है ना वो मुझे बता देंगे कहाँ से पीडीएफ में पेंडिंग है। हम्म, तो अच्छा जी, अभी इसका हम परीक्षा लेंगे। इसका रिटर्न में मैं क्वेश्चन पेपर बना दूंगा, और इसके बाद में जो होगा हमारा जो मूल जो ज्ञान है ना वो आपको समझ में आ जाएगी, ज्ञान है हम लोग क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, है ना। जो हमारा होता है ना 90 घंटे का, ये हमने एक एक पृष्ठभूमि बताई है कि शाश्वत ज्ञान सुनना क्यों आवश्यक है, क्या इसके कारण है। इस पत्रिका में पीडीएफ में आपको ये सब ज्ञान हो गया। इसके बाद में फिर जो हम जो अन्य सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और उसके भी आपको नोट्स बनाने, उसका एग्जाम 3 हिस्सों में होता है। तो ये इसको लगा कर चार चार भाग हो गए इसके, है ना। जो वैशंपायन के अवतार होने की कथा पढ़ लेते कि वो भगवान के अंश अवतार हैं। तो आप पीडीएफ पेज पेज नंबर 50 पर आ जाएंगे, है ना। इसमें क्या महाभारत की महत्ता, हाँ दो षष्टीतमो अध्याय, ठीक है। महाभारत की महत्ता, इसका जो भी है ये महाभारत का हम क्या पढ़ेंगे, महत्ता इम्पोर्टेंस ऑफ महाभारत पढ़ेंगे, ठीक है। वैशंपायनुवाच गुरुवे प्राण नमस्कृत्य मनोबुद्धि समाधिभिः सम्पूज्य च द्विजान् सर्वांस्तान्यान् विदुषो जनान् महर्षेर्विसृतस्य सर्वलोकेषु धीमतः प्रवक्ष्यामि मतं कृत्सन्नं व्यासस्य महात्मनः। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मैं सबसे पहले श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाग्रचित से अपने गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज को साष्टांग नमस्कार करके संपूर्ण द्विजों तथा अन्य विद्वानों का समादर करते हुए यहाँ संपूर्ण लोकों में विख्यात महर्षि एवं महात्मा इन परम बुद्धिमान व्यास जी के मत का पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ। श्रीतुं पात्रं च राजस्त्वं प्राप्य मां भारतीं कथां गुरोर्वक्त्र परिस्पंदो मनः प्रोत्साहतेव में। जन्मेजय, तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो, और मुझे यह कथा उपलब्ध है। देखो यहाँ में दो चीज़ें होती हैं, आप इस कथा को या इस ज्ञान को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो, है ना। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये वैशंपायन कह रहे हैं कि मुझे यह कथा उपलब्ध है। और यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या है, क्या देखो, गुरोर वक्त्र परिस्पंदो मना प्रोत्साह में, तथा श्री गुरुदेव गुरु जी के मुखारविंद से मुझे ये आदेश मिल गया है कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। इससे मेरे मन को बड़ा उत्साह प्राप्त होता है। अब आपके मन में यह सकता, तो जैसे उनके गुरुजी ने उनको आदेश दिया है ना, कि तो आप कहेंगे कि तो परम गुरु आपको, आपके परम गुरु ने मुझे कथा सुनाने के लिए उपदेश दिया था क्या, ये भाव आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि जब मैं छोटा था तो मैं तब से सन 2001 से मैं ये भगवत गीता आदि 16-17 वर्ष की अवस्था में भगवत गीता आदि मैं पढ़ता था, और इससे व्याख्यान किया करता था छोटे से अवस्था में, है ना। तो उसके बाद में जब मैं परम गुरु के सानिध्य में आया, आने से एक वर्ष पहले भी मैं ये सत्संग प्रचार आदि कार्य कर रहा था, जैसे भी करते हैं ऐसे ही। हाँ, लेकिन ये थे कोई गुरु नहीं थे, है ना। तो परम गुरु का फिर सानिध्य हुआ, तो उन्होंने ही मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आदेश दे दिया, ठीक है। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया होती है कि गुरु ने आदेश दे दिया कि अब आप हालांकि मैं उस कार्य को पहले भी कर रहा था, है ना।
तो यहाँ पर अधिकार दो का होता है, एक तो परमेश्वर का अधिकार होता है और एक गुरु का अधिकार होता है ना। किसी कारण से मान लेते हैं आपके जो परम गुरु हैं वही भ्रमित हो जाएं और वो आदेश को रद्द कर दें, जबकि आपके अंदर वो सब योग्यताएं क्षमताएं हैं, तब क्या है, आप भगवद आदेश को मान करके अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं, है ना। इसमें इतना विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो परम अधिकारी हैं वो कौन है, परमपिता परमेश्वर। अब देखें, श्रृणु राजन यथा भेदा कुरु पांडव योर्भूत राज्यार्थे धूत संभूतो वनवासस्तथैव च यथा च युद्धं भवत् पृथ्वीक्षयकारकं तत् ते अहम कथिष्यामि पृच्छते भरतर्षभ। राजन, जिस प्रकार कौरव और पांडवों में फूट पड़ी वह प्रसंग सुनो। अब ये प्रसंग सुना रहे हैं गुरु जी के आदेश से। जैसे अब कलयुग है, तो कलयुग में अनेकों गुरु ऐसे भी होते हैं जो अपने शिष्यों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ऐसा भी हमने सुना है, अनेकों स्थानों पर हम गए हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, यदि गुरु के विचार शुद्ध ना हो तो महाभारत में लिखा हुआ कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, स्पष्ट वर्णन किया गया है ना। जिससे शिष्य का हित ना हो तो फिर ऐसी आज्ञाओं का पालन करने से क्या लाभ। कौन सा हित होना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, भौतिक नहीं। और जिस आध्यात्मिक गुरु के पास आने पर भौतिक उन्नति होती है तो वो भी विनाशी है उसका, है ना। इसका अर्थ है वो भौतिक गुरु है, फिर आध्यात्मिक है ही नहीं। मान लेते हैं किसी गुरु के पास आने पर किसी शिष्य के ये जो भौतिक है, घर मकान बन जाना, नौकरी मिल जाना, विवाह आदि हो जाना, संतान आदि हो जाना, और ये सब चीजें हो जानी, तो ये सब भौतिक चीजें हैं। होना ये चाहिए था कि उसका मन परमात्मा में लीन हो जाता, होना ये चाहिए था कि उसकी संतुष्टि हो जाती, है ना। होना ये चाहिए था इसके काम क्रोध लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष चिंता भय क्लेश ये सब उसके हट जाने चाहिए थे, या भगवान की ओर मुड़ जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, है ना। हुआ क्या कि उसको भौतिक उपलब्धियां होने लगी, और भौतिक उपलब्धियां देने वाले तो परम गुरु नहीं हो सकते हैं, वो सामान्य गुरु लौकिक गुरु हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या देखना है कि क्या बता रहे हैं, अब उस आदेश से वह प्रसंग सुनो। वैशंपायन जो है उत्तम अधिकारी बता रहे हैं राज्य के लिए। अच्छा, यदि हम उत्तम अधिकारी किसी अधिकृत आत्मा से हम ज्ञान नहीं सुनते हैं तो वो ज्ञान व्यर्थ होने की संभावनाएं उसकी बहुत अधिक हो जाती हैं। सनातन के जो घटने का मूल कारण क्या है, यही है। का कारण क्या है, यानी कि जो अधिकृत अधिकृत आत्माओं के वचन नहीं सुन करके हम किन्हें सुनते हैं, अनाधिकृत अप्रमाणिक आत्माओं के वचनों को सुनते हैं, केवल इस कारण से कि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत अधिक है और इनके माध्यम से ऐसा हुआ और ये भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, है ना। तो एक मान लेते हैं कि एक परिवार है, माँ अपने पुत्र को बहुत अधिक प्रेम करती है, माँ अपने पुत्र को या कोई पिता अपने पुत्र को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो क्या पिता पुत्र के नियमों को अपनी कंपनी में चलवाएंगे? क्यों? वहां पर तो उन्होंने 3-4 लाख रुपए पर मंथ देने वाले क्या रखे, मैनेजर रखे हुए हैं। प्रेम तो अपने पुत्र को करते हैं ना वो, तो मैनेजर क्यों रखे हुए हैं, जानते क्यों? वो उनके अधिकृत हैं। क्या है वो? अधिकृत, उनको अधिकार दिया गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया है। और यदि क्या हो कि यदि पुत्र भी संतान भी हो हमारी हो और अधिकार भी हम ही दें और प्रशिक्षण भी हम दें, तो वेद व्यास जी की स्थिति यही है। दोबारा सुनेंगे, क्या हो कि यदि संतान भी हमारी हो, प्रशिक्षण भी हम ही दें और अधिकार भी हम दें, तो इसकी तुलना से अच्छा कहीं कुछ उदाहरण मिल ही नहीं पाएगा। तो वेद व्यास जी की स्थिति क्या है, वो पुत्र भी किनके हैं, भगवान के पुत्र हैं। ये आप पढ़ चुके हो पहले के श्लोकों में, प्रमाणों में। भगवान ने उनको अधिकार भी दिया है और शक्ति सामर्थ्य अर्थात प्रशिक्षण भी दिया है। इनसे उत्तम अधिकारी कोई नहीं मिलने का। अब आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। भरतश्रेष्ठ, जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत युद्ध हुआ, वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुमसे कहता हूँ, सुनो। तो प्रश्न के अनुसार ही हमें ज्ञान देना चाहिए। वैशंपायनुवाच, अच्छा, जब तक आप परीक्षा पास न कर लो तो ज्ञान देना व्यर्थ हो जाता है ना। कोई अत्यंत ही आपके अनुनय विनय करे तभी आपको ज्ञान देना, अन्यथा बचना है भी ज्ञान देने से, है। क्षणम कुरु महाराज
विपुल। अच्छा देखो, आपका प्रश्न था कुछ दिन पहले कि गुरुदेव हमने तो बहुत ज्ञान दिया, हमारी बहस हो जाती है। तो वैशंपायन ने भी कब ज्ञान देना आरंभ किया? जब उनके गुरु ने उनको आदेश दे दिया। बताया ना कि मेरे गुरु ने आपको ज्ञान देने के लिए आदेश दे दिया है। बिना आदेश के वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो सुन रहे हैं। यही एक मर्यादा होनी चाहिए, है ना। भले ही हम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, ये हमें प्रतीत हो सकता है कि हम गुरु से भी आगे निकल जाते हैं, परम गुरु से भी अनेकों बार लग जाता है शिष्यों को ना भ्रमवश। किंतु जो जो आध्यात्मिक स्थिति जो होती है गुरु की, वो अलग स्तर की होती है। उसको कोई भी नहीं जान सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर, हाँ, ये सत्य है कि गुरु, परम गुरु या आचार्य ये माया के वशीभूत हो सकते हैं। इसलिए महाभारत में स्पष्ट वर्णन दिया है, यदि शास्त्र से मैच नहीं कर पा रहे हैं, शास्त्र से मिलान नहीं कर पा रहे हैं, तो उस अवस्था में उनकी आज्ञा में नहीं रहना है। अपमान भी नहीं करना है, लेकिन आज्ञा भी नहीं माननी है। आप क्या बोलते हैं यहाँ पर देखेंगे। महाराज वैशंपायन बोले, महाराज इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र आख्यान का श्री व्यास जी के द्वारा जो क्रमानुसार वर्णन किया गया है वह बहुत विस्तृत है, और वह सब आपके समक्ष कहकर सुनाना है। महर्षे सर्वलोकेषु पूजितस्य महात्मनः प्रक्ष्यामि मतं कृत्सन्नं व्यासस्यामित तेजसः। सर्वलोक पूजित अमित तेजस्वी महामना महर्षि व्यास जी के संपूर्ण मत का यहाँ वर्णन करूंगा। इदं शतसहस्रं हि श्लोकानां पुण्यकर्मणां सत्यवत्या तम चेनेः व्याख्यातं मितोजसा। असीम प्रभावशाली सत्यवती नंदन व्यास जी ने पुण्यात्मा पांडुओं की यह कथा 1 लाख श्लोक में कही। कितने श्लोक है महाभारत में? 1 लाख श्लोक। अच्छा, हरिवंश पुराण इससे अलग थोड़ा सा हो जाता है ना। या इदम श्रावयेद विद्वान ये चेदम शृणु नरः ते ब्राह्मणः स्थान मेत्ते प्राप्नुयुर् प्राप्नुयुर् देवतुल्य ताम। जो विद्वान इस आख्यान को सुनाता और जो मनुष्य सुनते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समान हो जाते हैं। किसके समान हो जाते हैं? देवताओं के समान हो जाते हैं। इदम ही वेदेः समितं पवित्रमपि चोत्तमं श्रावण्यामुत्तमं चेदं प्राणमर्षि संस्तुतम। यह ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है। यह वेदों के समान ही पवित्र तथा उत्तम है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर देखो, आप ध्यान देंगे। यह ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य तथा सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है। यह वेदों के समान ही पवित्र तथा उत्तम है। आपको समझ में आ रहा है ना? आगे पढ़ेंगे। संस्कृत आप पढ़ोगे, हिंदी हम समझाएंगे, ऐसा कर सकते हैं ना। संस्कृत आप पढ़ेंगे। हाँ, संस्कृत आप पढ़ेंगे, हिंदी हम समझाएंगे जी। अर्थात यह ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो महाभारत है, ये ऋषियों के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई है। महाभारत की तुलना में अन्य जो शास्त्र ना आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी जो तुलना है ऋषियों ने प्रशंसा की हो। और पुरातन इतिहास, ये पुराना है इतिहास, श्रवण करने योग्य सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है। अब जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, जो भी वेद आदि पढ़ते हैं, ये उन सब में श्रेष्ठ क्या है? महाभारत। यह वेदों के समान ही पवित्र तथा उत्तम है। क्या है ये? वेदों के समान पवित्र और उत्तम है जी।
नास्तिकान। इसमें क्या लिखा है बता देता हूँ कि एक मिनट। इसमें जो बात आ रही है हमें वो चीज़ समझनी है, क्या चीज़ आ रही है सुनिए। इसमें धर्म और अर्थ का भी पूर्ण रूप से उपदेश किया जाता है। इस परम पावन इतिहास से मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है। कैसी बुद्धि प्राप्त होती है? मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है। हाँ, जिनका स्वभाव अथवा विचार खोटा नहीं है, जो दानशील है, सत्यवादी और आस्तिक हैं, ऐसे लोगों को व्यास द्वारा विरचित वेद स्वरूप इस महाभारत का जो श्रवण कराता है, वह विद्वान अभिष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेता है। इसमें इसकी महत्व बताया है। आगे पढ़ेंगे। जयो नामेति इतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुषा। साथ ही वह भ्रूण हत्या जैसे पाप को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। जाने अनजाने यदि भ्रूण हत्या हो जाए, है ना, तो ऐसे पाप को भी ये नष्ट कर देता है। अच्छा, इतना प्रभाव जो है अन्य शास्त्रों में देखने के लिए नहीं मिलता। इतना प्रचंड प्रभाव अन्य शास्त्रों में देखने के लिए नहीं मिलता है, इसमें संशय नहीं है। इस इतिहास को श्रवण करके अत्यंत क्रूर मनुष्य भी राहु से छूटे हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। कैसे? जब हम इस महाभारत को विधि पूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं सारा, है ना, तो क्या होता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति, उसके गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। जैसे कि आप किसी लकड़ी को अग्नि के समीप रखोगे तो वो भी अग्नि स्वरूप बन जाती है, कोयला बन जाती है ना, तो वो भी अग्नि स्वरूप ही बन जाती है। क्या बता रहे हैं? यह है जय नामक इतिहास। विजय की इच्छा वाले पुरुष को अवश्य सुनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जय नामक इतिहास, इसका जय जय, महाभारत को जय भी कहा जाता है। आपने सुना नारायणम नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत। ततो जय, जय शब्द उसमें भी आता है ना, तो ये जय शब्द वही है। इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता है और सब शत्रुओं को परास्त कर देता है। यह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका श्रवण करने वाला यदि राजा भी क्या करता है? भूमि पर विजय पाता है, जो महाभारत पढ़ता है। क्या करता है? भूमि पर विजय प्राप्त कर लेता है, शत्रुओं को परास्त कर देता है। आज आप देखें कि भारत में कितने शत्रु हो गए सनातन धर्म के, है ना। जो सनातन धर्म पूरे भूमंडल पर फैला हुआ था, आज महाभारत को तिरस्कृत कर दिया गया है। इसलिए क्या है, हम शत्रु को परास्त नहीं कर पाते हैं। क्या बता रहे हैं? यह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। क्या बता रहे हैं? पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। आगे पढ़ना है। महसी युवराजेभ्यां श्रोतव्यं बहुशस्तथा वीरं जनयते पुत्रं कन्यां वा राज्यभागिनीं। युवराज तथा रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहना चाहिए। इससे वह वीर पुत्र अथवा राज्य सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी युवराज तथा रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहना चाहिए, है। इससे वह यदि जन्म देगी तो वो वीर पुत्र को, या कन्या भी हुई ना, तो कैसी होगी? सिंहासन पर, यानी कि वो बुद्धिमान, क्षत्रिय और वीरवान होगी, वीर होगी, है ना। आगे बढ़ेंगे। धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम अर्थशास्त्रमिदं परं मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेन अमित बुद्धिना। अद्भुत। क्या बता रहे हैं? अमित मेधावी व्यास जी ने इस पुण्यमय धर्मशास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र तथा सर्वोत्तम
मोक्ष शास्त्र भी कहा है। इसे क्या कहा है? यह धर्मशास्त्र है, मोक्षशास्त्र। अर्थशास्त्र है, सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि विश्वविख्यात श्रीमद् भगवत गीता वो इसी का ही एक अंश मात्र है। इसलिए आगे पढ़िएगा। सम्प्रत्याचक्षते चेदं तथा शोषयन्ति चापरे पुत्रः शुश्रूषः सन्ति प्रेष्याश्च प्रियकारिणः। हम्म क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जो मानव इस महाभारत को सुनता है वह शरीर, वाणी और मन के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। नहीं, आपने एक चीज बोली ना, ये इसको ऊपर वाला क्या है? जो वर्तमान काल में इसका अच्छा अच्छा। पाठ जो करते हैं तथा जो भविष्य में इसे सुनेंगे। जो वर्तमान काल में इसका पाठ करते हैं तथा जो भविष्य में इसे सुनेंगे, उनके पुत्र सेवा परायण होंगे। हर एक माता पिता चाहते हैं कि हमारी संतानें कैसी हो, जो हमारी सेवा करें, है ना? सेवा क्यों नहीं करती हैं? सब कुछ है, देखो बड़े बड़े शास्त्र हैं, वेद भी हैं, पुराण भी हैं, श्रीमद् भागवतम कथा भी होती है, रामचरितमानस भी होता है, वाल्मीकि रामायण भी है, मनुस्मृति भी है। लेकिन महाभारत को हमने घर से निकाल दिया है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि उनके पुत्र सेवा परायण और सेवक, यानी कि वो स्वामी का प्रिय करने वाले होंगे। आज जो सेवक होते हैं कंपनी में, आप देखो नौकरी करने वाले होते हैं, वो प्रिय कहाँ करते हैं? वो तो केवल सोचते हैं कि चलो अपना कार्य करना है और बाकी कुछ नहीं, है ना? इसलिए आगे बढ़ो। शरीरेण कृतं पापं वाचा च मनसैव च संत्यजति जति क्षिप्रं या इदं शृणुयान्नरः। जो मानव इस महाभारत को सुनता है वह शरीर, वाणी और मन के किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जो मानव इस महाभारत को सुनता मात्र है वह शरीर, वाणी और मन, अर्थात मन, वचन, कर्म के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। भरतानां महज्जन्म शृण्वतामन श्रूयतां नास्ति व्याधि भयं तेषां परलोकभयं कुतः। जो दूसरों के दोष ना देखने वाले, दूसरों को दोष ना देखने वाले, अर्थात हमारी प्रवृत्ति कैसी होती है? हम पर दोष दर्शन की प्रवृत्ति होती है ना? जबकि पर दोष दर्शन से हमारा अपना ही चित्त क्या होता है? दूषित होता है। इसको ऐसे समझेंगे जैसे हम कहीं गए और वहाँ पर 100 व्यक्ति हैं, हमने 100 व्यक्तियों की केवल दोषों को ही देखा, तो हमने अपने पात्र में क्या भरा? केवल दोष, दोष और केवल दोष। अब हमसे कोई मांगेगा तो हम क्या देंगे? हमारा जो ज्ञान बढ़ा है वो दोषों की ओर अधिक बढ़ा है ना? लेकिन अब हम उसका विपरीत अपोजिट करते हैं, थोड़ा क्या करते हैं? विपरीत। हमने क्या किया? जो भी 100 व्यक्ति हैं हमने उनके गुणों को देखा है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है। अब हमारे जो पात्र में क्या भरा है? गुण, गुण और केवल गुण। अब यदि हम किसी के सानिध्य में बैठेंगे तो उसको हम गुण ही बताएंगे और हम भी धीरे धीरे उन गुणों के गुणवान होते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या बताया है? जो दूसरों के दोष ना देखने वाले, भरतवंशियों के महान जन्म वृत्तांत रूप महाभारत का श्रवण करते हैं, उन्हें इस लोक में भी रोग व्याधि का भय नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या है? रोग और बीमारियां जो है, वो दुख होगा भी तो उसका भय नहीं रहेगा, फिर परलोक में तो हो ही कैसे सकता है? धन्यं यशस्य मायुष धर्म यशस्य मायुष्यपं पुण्यं स्वर्गयं तथैव च कृष्णद्वैपायन नैनन्दं कृत पुण्यची केशुणः कीर्ति प्रथेता लोके पाण्डवानां महात्मनां अन्येषां क्षत्राणां च भूरि द्रविण तेजसां सर्वविद्यावदातानां लोके प्रथित कर्मणां यः इदं मानवो लोके पुण्यर्थे ब्राह्मणच्छिचीन् श्रावयेत् महापुण्यं तस्य धर्मः सनातनः पूर्णां प्रथिं वंश
वंशं कीर्तयन् सन्ततं शुचि। लोक में जिनके महान कर्म विख्यात हैं, किनके, जिनके महान कर्म विख्यात है। जो संपूर्ण राजाओं के द्वारा, जो संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान द्वारा उद्भाषित होते हैं थे, और जिनके धन एवं तेज महान थे, ऐसे महामना पांडवों तथा अन्य क्षत्रियों की उज्जवल कीर्ति को लोक में फैलाने वाले और पुण्य कर्म के इच्छुक श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। इनका संपूर्ण नाम क्या है? श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इस पुण्यमय महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया है। यह धन, अच्छा, महाभारत पढ़ने से, अध्ययन से क्या क्या लाभ होता है देखो। अब मान लीजिए किसी को धन की तंगी है ना, कहते हैं धन की तंगी है, हम क्या करें, तो उनके लिए बताया तो जा रहा है ना, महाभारत का अध्ययन करना है। सम्मान नहीं है कहीं पर तो महाभारत का अध्ययन करना है। अकाल मृत्यु का भय है, आयु समाप्त है तो महाभारत का अध्ययन करना है। पुण्य भी बढ़ाती है ये, है ना, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो मानव इस लोक में पुण्य के लिए पवित्र ब्राह्मणों को इस परम पुण्यमय ग्रंथ का श्रवण कराता है, उसे शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। जो सदा कौरवों के इस विख्यात वंश का कीर्तन करता है, वह पवित्र हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? वो पवित्र हो जाता है। जी। वंशम वंशम आपनोति विपुलं लोके पूजितमो भवेत्। यो अधीयते भारतं पुण्यं ब्राह्मणयो नियतकृतः। शत्रो वार्षिकान् मासान् सर्वपापै प्रमुच्यते। विज्ञेयः स च वेदानां पारगो भारतं पठन्। इसके सिवा उसे विपुल वंश की प्राप्ति होती है। आज जैसे होता है ना कि किसी का वंश ही समाप्त हो जाता है, सुना हुआ है ना, कि बोले उसके भाई वंश ही नहीं बढ़ पाता है किसी कारण से, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, उसे विपुल वंश की प्राप्ति होती है कि वो सब ज्ञान आ जाता है। अब हमारी माताएं बहनें हैं, वो क्या करते हैं, एक संतान हो गई, दो संतान हो गई, तीन पर विराम लगा देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं, शास्त्रों को हम पढ़ने से क्या जान पाते हैं कि हमें अपनी ओर से कोई विराम नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ईश्वर की कृपा से कोई समस्या हो तो बात अलग है ना। तो फिर चाहे क्या है, 4 संतानें हो, 5 संतानें हो, 8 संतानें हो, हम अपनी ओर से विराम ना लगाएं। जब हम गृहस्थ आश्रम में हमने प्रवेश किया है, तो अनेक बार हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर सक्षम नहीं, क्योंकि शरीर हमने बाहर के जो हम ये जो चीज़ें खाते हैं या फिर जो पैक्ड फूड खाते हैं, इन सब से हमने शरीर की ऊर्जा को समाप्त कर दिया है ना। तो ये सब चीज़ें बचना चाहिए। तो जो मातृ शक्ति है, उसको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। क्यों? ताकि वो उत्तम गुणवान योद्धाओं को जन्म दे सके, ज्ञानियों को जन्म दे सके। और वो ज्ञानी क्या होंगे? वो मान लेते हैं कि यदि आज किसी धार्मिक माता के, अच्छा, हम अधार्मिक माता के लिए नहीं कहते हैं, जो जो माताएं शाश्वत से संबंधित हैं, शाश्वत से जुड़ी हुई हैं, इसका अर्थ क्या है? उनका पुण्य कर्म, उनके हजारों जन्मों की तपस्याओं का पुण्य उदय हो चुका है। निसंदेह उनके गर्भ से जो भी संतानें आएंगी, वो महान पुण्यमयी भाग्यशाली होंगी, क्योंकि वो माताएं क्या क्या करती हैं? शाश्वत तिलक लगाती हैं, मंत्र जाप करती हैं, माला धारण करती हैं, और आकाश की लालिमा में संध्या करती हैं। एक न्यूनतम जो है इतना तो करती ही हैं। और नित्य नियम से वो जो ज्ञान की कक्षाएं, इनको भी सुनती है। पांचवा कर्म ये हो गया, है ना, परीक्षाएं देना, इस प्रकार से भक्ति में बढ़ रही हैं वो। तो इस प्रकार से क्या है, ऐसी माताओं के गर्भ से जो संतानें होंगी, तो वो क्या होंगी? वो महान विद्वान पारंगित होंगे। जैसे में बताया भी गया है कि वह लोक में अत्यंत पूजनीय होता है। जो ब्राह्मण नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वर्षा के 4 महीने तक निरंतर इस पुण्यप्रद महाभारत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो महाभारत का पाठ करता है, उसे संपूर्ण वेदों का पारंगत विद्वान जानना चाहिए। कितनी बड़ी बात बताई है कि उसे विद्वान जानना चाहिए। तो इसमें जो बताया ना विपुल वंश, वो बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु हमारे मन में ना तो कामना होनी चाहिए कि हमें अपना वंश बढ़ाना है, ना ही ऐसा कोई भाव ना हो, है ना। लेकिन हम अपनी ओर से कोई संतानों पर रोकथाम ना लगाएं। जी, आगे बढ़ेंगे। परंतु गुरुदेव, आज के समय में इतनी महंगाई में एक दो से ज्यादा संतानें तो बहुत मुश्किल हो पा रही है। देखो, दो ये सब क्या है, ये भ्रांति है इतनी महंगाई में, क्योंकि हमने अपनी संतानें उत्पन्न करनी है सर्वप्रथम किस लिए?
यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वो जो जीवात्माएं हैं उनको भगवान के अर्पण करना है। हम उनसे अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं, हम उनसे अपनी संतुष्टि चाहते हैं, हम अपने भगवान की संतुष्टि नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एक अपराध है। हमें करना क्या था, जितनी भी संतानें 4 5 6 3 2 1 जिसके जितने भी दिए हैं भगवान ने, लेकिन अपनी ओर से हम रोकथाम ना लगाएं। संतान को उत्पन्न करने का भाव यही होना चाहिए कि हे प्रभु, जो भी ये आपका दिव्य प्रसाद आएगा, ये आपके ही श्री चरणों में समर्पित कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा। इसमें किंचित मात्र भी हम छल कपट का भाव नहीं रखेंगे। हम ये आशा नहीं करेंगे कि ये संतानें वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेंगी। सहारा तो ईश्वर है ना हमारे, है ना। हम क्या चाहते हैं, उसको अपनी इच्छाओं, अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, एडवोकेट बनाना है, पायलट बनाना है। इन कामों को करवाने के लिए बहुत सारी माताएं हैं जो शाश्वत से दूर हैं, है ना। तो सृष्टि चक्र को चलाने के लिए उनकी भी आवश्यकता है, लेकिन वो परमात्मा ने उनको अलग रखा हुआ है। उनकी चिंता हमें नहीं करनी। हम कहते हैं संसार कैसे चलेगा, ये उत्तरदायित्व तो हमारा नहीं है। संसार जिसने बनाया उसका उत्तरदायित्व है। हमारा कर्तव्य क्या है कि जो भी संतानें आए। अच्छा, अब खर्चा क्यों होता है? खर्चा इसलिए होता है कि हम होड़ का जीवन जीते हैं। किसका? होड़ वाला। चलो हम विवाह में जा रहे हैं तो बच्चों को ये वाला, अरे ये नहीं, वो आप देखना, हम अपने इष्ट की प्रसन्नता सोचते हैं, या हम समाज की प्रसन्नता। ये वाले हम कपड़े नहीं पहनेंगे क्योंकि इस इन वाले कपड़ों को पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये क्यों हो गया? तो मैं तो कहता हूँ जो विवाहित साध्वियाँ हैं वो एक प्रकार का वेशभूषा पहन सकती हैं। इससे बहुत उत्तम नियम बन सकता है। यदि चाहें तो क्या हो सकता है कि बोले सनातन में श्वेत वस्त्र विवाहित स्त्रियाँ नहीं पहनती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं कि नारंगी रंग जो होता है ना, उस रंग के अधो वस्त्र, यानी कि निचले वस्त्र जो होते हैं नाभि वाले, नाभि से नीचे के, वो वस्त्र कौन से होने चाहिए? गेरुआ भगवा रंग के हो सकते हैं। और ऊपर के जो वस्त्र श्वेत हो सकते हैं। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं, जो भारतीय संस्कृति का अनुरूप है। तो हमारा खर्चा बच गया। अब आता अन्य शौक, जो श्रृंगार आदि होते हैं, तो उन श्रृंगार में भी हम अपना दिव्य जो शाश्वत विधि का श्रृंगार है वो कर सकते हैं। बच्चों पर भी हम बहुत अनावश्यक खर्चा करते हैं, इनको ये वाला कपड़ा पहनाना है ना। ये तो उसमें क्या है, 5 6 वर्ष के बच्चे करने, 6 या 8 वर्ष का हो गया, मैंने इतना कि वो अपना कार्य कर सके। इसके बाद में प्रयास करना है कि उन सभी बच्चों को जब भी शाश्वत गुरुकुल स्थापित होंगे उनमें पढ़ने के लिए देना है। फिर 25 वर्ष, 26 27 30 वर्ष जो भी पढ़ाई करेंगे वो शिक्षा करेंगे। उनको समाज के लाभकारी, भगवत प्राप्ति करने वाले, प्रिय तरह की ओर उत्सुक, उन्मुख भक्त बना करके तैयार कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो ऐसा भक्त संतान, जो ऐसी भक्त बनेगी, क्या वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगी? करेगी। तो ज्यादा अच्छे से करें। हाँ, क्या वो अर्थोत्पादन नहीं करेगी? अर्थोत्पादन अर्थात क्या वो धन नहीं कमाएगी? कमाएगी। ऐसा तो नहीं कि गुरुकुल में केवल उसको गुरुकुल का अर्थ भी हम जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए संतान उत्पत्ति करने में हमें कतई पीछे नहीं करना। अब तो एक रोग और चल पड़ा है, चलो मैं बता ही देता हूँ। ये विपुल वंश की प्राप्ति का जो प्रसंग आया है, वो विपुल वंश की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? विवाह के तुरंत पश्चात एक नियम चलाया हुआ है, पता नहीं क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। बोले अभी तो विवाह हुआ है, बोले नहीं 2 3 साल तो हम ऐसे ही आनंद लेंगे। आनंद क्या लेंगे? यानी कि आनंद का अर्थ होता है कि वो काम वासना युक्त जीवन जीना चाहते हैं और अन्य को शुक्राणुओं को मार देना चाहते हैं। ये पाप है, ऐसा नहीं करना है। विवाह के तत्क्षण संतान उत्पत्ति प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। किस उद्देश्य से? लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि जितने भी संतानें होंगी, हे प्रभु, वो सब आपकी सेवा में समर्पित हैं। उनसे अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए, मोह भी नहीं होना चाहिए, है ना। फिर देखो, अच्छा वो जैसे 8 10 वर्ष की हो जाती हैं तो गुरुकुलों को आप सब सहयोग कर ही रहे हैं, गुरुकुलों के लिए, शाश्वत गुरुकुलों की जो है, तो उसमें क्या करना है, उनको भर्ती कर देना है। बस इतना ही, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आगे। लेकिन गुरुदेव, इसमें हम्म माता और पिता दोनों की सहमति हो तो ज्यादा ठीक लगता है। इसमें सिर्फ माता की सहमति हो, पिता की सहमति ना हो। देखो, जो भी शाश्वत भक्त होते हैं, है ना, श्रद्धालु होते हैं, जो शाश्वत ज्ञान को सुन रहे हैं, तो उनके अंदर वो तेज, वो सामर्थ्य आ जाती है कि वो सामने अपने जो अ, अर्धांगिनी है ना, या पति हैं जो भी हैं, तो जीवन साथी हैं, उनको वो अनुनय विनय करके उनको मना सकते हैं।
लेकिन इसमें मुख्यतः ये ध्यान रखना है, शरीर का स्वस्थ होना अत्यंत अनिवार्य है ना? क्योंकि अब मान लेते हैं कि शरीर में मातृ शक्ति हैं और बहुत ही दुबली पतली सी हैं वो, है ना? तो अब उनसे वो पति कैसे आशा कर सकता है कि मैं 8 बच्चों को जन्म दूँगा? तो इसका विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पूर्व में ऐसे ही बहुत सारी माताओं को मृत्यु के घाट उतरना पड़ा है ना? तो इनका विशेष ध्यान होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि शरीर में वो, और दूसरी बात ये है कि जो बड़े वृद्ध जन होते हैं, जो आयुर्वेद का सहारा लेना है ना? आप देखो एक चीज़ देखिएगा, आज जो अधिकांश संतानें होती है वो सीज़रिंग से होती है, ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो अस्पतालों को उनको अपना वो जो अरबों-खरबों की बिल्डिंग बनाई है वो चलानी होती है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जैसे गायनोलॉजिस्ट हमारे साध्वी अर्चना, शाश्वत अर्चना साध्वी जी हैं, तो उनके माध्यम से हम ऐसा प्रावधान कहीं निकालेंगे कि कोई क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल ऐसा बने जहाँ पर जो शाश्वत माताएँ बहनें हैं उनको क्या किया जाए, उनका जो डिलीवरी वाला कार्य है वो वहीं पर ही संपादित हो, ताकि सीजरिंग से बचाया जा सके, है ना? तो वो सब चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसा हमारा प्रावधान है, इसलिए तो ईश्वर सब कृपा कर रहे हैं कि शाश्वत में जो डॉक्टर भी जॉइन कर रहे हैं शाश्वत को, है ना? वो शरणागत, आजीवन शरणागत हो रहे हैं वो। तो ये सब ईश्वरीय कृपा है ना ये। तो इसलिए जो नीतियाँ हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है, लेकिन अपनी ओर से हम कोई रोकथाम ना करें। और जो शाश्वत ज्ञान को सुनते-सुनते वो तेज, वो शक्ति, सामर्थ्य अपने आप ही मनुष्य के अंदर आ जाता है कि वो परिस्थितियों को बदल भी सकता है ना? और वो भी कैसे, प्रेम पूर्वक, कलह क्लेश नहीं। भक्त कलह क्लेश नहीं करता, भक्त जो कलह क्लेश नहीं करता। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसमें क्या बताया देखो, इसमें देवताओं, राजऋषियों तथा पुण्यात्माओं के, जिन्होंने अपने सब पाप धो दिए हैं, चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके सिवा इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी कीर्तन किया जाता है। किसका? भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी कीर्तन किया जाता है। हम्म, जी। भगवंशापि देवोषो यत्र देवी च कीर्त्यर्थे अनेक जननो यत्र कार्तिकेयस्य संभवः। देवेश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का भी इसमें वर्णन है, तथा अनेक माताओं से उत्पन्न होने वाले कार्तिकेय जी के जन्म का प्रसंग भी इसमें कहा गया है। देवा राजर्षयो आर्यः पुण्यः ब्रह्मस्य यस्ततः कीर्त्यन्ते धूत पापमानः कीर्त्यते केशवस्था। इसमें देवताओं, ऋषियों, राजऋषियों तथा पुण्यात्मा ब्रह्म ऋषियों के, जिन्होंने अपने सब पाप धो दिए हैं। अच्छा, पाप कैसे धुलते हैं? पाप कैसे धुलेंगे? हम जब नियमित रूप से कम 10 माला करेंगे, और पूरे दिन भी हमें क्या करना है, अपने इष्ट में लीन रहना है। अपने इष्ट में लीन रहना है, तब पाप धुलते चले जाते हैं। तो अपने सब पाप धो दिए हैं, उनका भी चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके सिवा इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी कीर्तन किया जाता है। अच्छा, ये नहीं, भगवंशापि नहीं, इससे अगला पढ़ेंगे, ब्राह्मणा नाम, वो रिपीट हो रहा है। इससे अगला श्लोक पढ़ेंगे, कौन सा होते? इससे अगला अच्छा, नेक्स्ट श्लोक ब्रह्मण पढ़ेंगे। गवां गवां चैव महात्म्यं यत्र कीर्तते सर्वश्रुति समूहं श्रोतव्यो धर्म बुद्धिः। ब्राह्मणों तथा गौओं के महात्म्य का निरूपण भी इस ग्रंथ में किया गया है। आप ये देखना कि जितना निरूपण, जितनी व्याख्या, जितना सारांश इस शास्त्र में दिया गया है, अन्य किसी शास्त्र में इतना विशद वर्णन नहीं मिलता है। तो क्या बता रहे हैं, ब्राह्मणों तथा गौओं के महात्म्य का निरूपण भी इस ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार यह महाभारत संपूर्ण श्रुतियों का समूह है। धर्मात्मा पुरुषों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि जैसे हम अन्य शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे संभवतः कि अनेक घरों में यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ होता है। आप एक बार रामचरितमानस लाइएगा और उसमें आरंभ में पढ़िएगा कि इसको अधिकार किसने दिया लिखने का, वो सब क्या है। तो आपको जब पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। और मैं चाहूँगा कि आपके घर में संभवतः रामचरितमानस रखा हुआ है।
पिताजी के घर में है संभवतः, है कहीं ना कहीं रखा हुआ है क्या? तो वहाँ पर क्या है, उसको ला करके पढ़ें। अन्यथा पीडीएफ है ना, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, उसको आप पढ़ें। आप देखेंगे कि उसकी क्या क्या उसकी प्रामाणिकताएं हैं, आपको जान करके वो अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ेंगे। आपको क्या आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, चलो ठीक है, मैं विराम लगाता हूँ क्योंकि मेरी वाणी कट रही है आपकी। तो एक बार ओम बोलेंगे। ओम। नमस्ते साध्वी जी।